हेलो नमस्कार। आज हम लोग जो है भक्ति एवं सूफी आंदोलन को देखेंगे। आपको बता दूं, जो मध्यकालीन भारत के प्रारंभ में जो है संतों और सूफियों के प्रयासों से जो है हिंदू और प्लस इस्लाम, हिंदू प्लस इस्लाम धर्म जो है में एक नवीन शक्ति और गतिशीलता का संचार होता है, और इसे ही जो है भक्ति एवं सूफी आंदोलन कहा गया है। भक्ति आंदोलन का जहां तक प्रारंभ की बात है तो उपनिषदों, भगवद गीता, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हुआ है। लेकिन वहीं सूफी की अगर बात करें, सूफी आंदोलन को, तो इसमें इस्लाम की कट्टरता के विरुद्ध और तुर्की शासन में व्याप्त घुटन और उदासी को दूर करने के लिए हुआ था। हालांकि भक्ति और सूफी आंदोलन का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें हम लोग, तो उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, प्रेम और उदारता का संदेश देना। इन आंदोलनों को की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इन्हें न तो कोई राजकीय संरक्षण मिला, और न ही राजनीतिक उतार चढ़ाव में इनमें कोई विचलन हुआ। जब राजकीय संरक्षण था ही नहीं तो ये तो कांस्टेंट अपना चल रहा था। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग बारी बारी से पूरे डिटेल में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे, और जरूरी भी है क्योंकि एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है। भक्ति आंदोलन को लेकर हम पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद सूफी आंदोलन की बात करें। भक्ति आंदोलन जो है, इसका विकास, उद्भव और विकास को लेकर की बात करते हैं। पहले उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास को लेकर क्या बात है। हिंदू जो है, ये जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके 3 मार्ग हैं। इसके 3 मार्ग जो हैं, ये हैं 3 मार्ग: कर्म, ज्ञान और तीसरा है भक्ति। कर्म का उल्लेख गीता में मिलता है, ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषदों एवं दर्शन में मिलता है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ये ध्यान रखिएगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया, इसे ही भक्ति आंदोलन कहा गया है। एकदम करक्स में ये चीज ध्यान रखिए। भारत में भक्ति आंदोलन का इतिहास जो है बहुत प्राचीन है। भक्ति के बीज वेदों में विद्यमान है। मौर्योत्तर काल में ही जो है भागवत और शैव पंथ भी भक्ति पर आधारित थे, मौर्योत्तर काल में। और इसी काल में ही जो है गौतम बुद्ध की पूजा प्रारंभ हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध की पूजा जो है, गौतम बुद्ध पूजा जो है प्रारंभ हुआ है। मध्यकाल में शुरू हुआ भक्ति आंदोलन जो है, एक भक्ति आंदोलन मात्र न होकर के सुधारवादी आंदोलन हो गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है, ये दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य होता है। और यह जो है भक्ति आंदोलन जो है, ये 2 चरणों में पूर्ण होता है। 2 चरण में पूर्ण होता है। इसका दूसरा चरण 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चला है। 2 चरण, पहला चरण 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, शताब्दी के मध्य, और दूसरा जो चरण है
ये दूसरा चरण 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चला है। ठीक है। दक्षिण भारत में शुरू हुए इस आंदोलन के प्रवर्तक हालांकि हम लोग अच्छे से जानेंगे शंकराचार्य को। प्रवर्तक थे शंकराचार्य। सवाल पूछा जाता है भाई, याद रखना। इसके उपरांत जो है शंकराचार्य के बाद जो है तमिल वैष्णव संत अलवार और शैव संत नैनारों ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और इसे लोकप्रिय बनाया। अब हम लोग जो है उद्भव और विकास के बारे में देख लिए, प्रारंभ भी देख लिए। अब बात करते हैं आंदोलन की प्रकृति को लेकर। आंदोलन की प्रकृति कैसा था? और यहां से एक क्वेश्चन उठता है, क्या यह मात्र भक्ति आंदोलन था? क्या यह एकमात्र भक्ति आंदोलन था? भक्ति आंदोलन ही था? ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब अभी इसका भी आंसर मिलेगा। आपको बता दूं, जो आंदोलन था भक्ति आंदोलन विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ, लेकिन कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र रूप से पूरे आंदोलन पर लागू होते थे। जैसे कि बात करें, धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार किया और जाति प्रथा का विरोध किया। ये चीज जो है सभी के लिए लागू होता था, जाति प्रथा का विरोध किया। और यह विश्वास स्पष्ट किया कि मनुष्य और ईश्वर के बीच जो है तादात्म्य प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति और धन संपत्ति पर। इसका और इन सब विचार पर जोर दिया कि भक्ति ही आराधना का उत्तम स्वरूप है। भक्ति पर विशेष जोर दिया, भक्ति पर पूर्ण रूप से जोर दिया। कर्मकांडों, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, इन सब चीजों की निंदा भी की। यानी मनुष्य की सत्ता को सर्वोपरि मानने वाला यह आंदोलन मात्र भक्ति और भागवत भजन वाला समान आंदोलन नहीं था, बल्कि इसके आगे जातिगत, सामाजिक, धार्मिक कुरीतियों से मुक्ति की छटपटाहट से उपजा लोक सुधारवादी आंदोलन था। कहने का मतलब यह आंदोलन की प्रकृति जो है लोक सुधारवादी आंदोलन था। लोक सुधारवादी आंदोलन। भक्ति आंदोलन की जो विशेषता की बात करें, सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी भक्ति आंदोलन की विशेषता है? ऑप्शन दे देगा आप। तो एक बार इस पे ध्यान दे लेते हैं। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं जो है प्रमुख रूप से इसमें ईश्वर की एकता पर बल दिया गया है। ईश्वर की एकता, एकता यानी एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है। दूसरी विशेषता, भक्ति मार्ग को महत्व दिया गया है। भक्ति मार्ग को महत्व दिया गया है। अच्छा, आप लोग वीडियो को जो है स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है तो आपको टाइम ज़्यादा लगता होगा, लेकिन आप इसे मतलब अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। ये सिस्टम तो है ही यूट्यूब में। तो आप उसके बाद जो विशेषताएं हैं ये, हाँ, आडंबर, आडंबरों, अंधविश्वासों
तथा कर्मकांडों से दूर रहकर धार्मिक सरलता पर बल दिया गया था। से दूर रहकर धार्मिक सरलता पर बल दिया गया था। अगली विशेषता जो था, जनसाधारण लोक भाषाओं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार। ठीक है। और अगली जो विशेषता यह भी रहा कि ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। नेक्स्ट विशेषता मानवतावादी दृष्टिकोण। उसके बाद समाज में जो भी जातिवाद, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीति थी उसका भी विरोध किया था। जातिवाद, समाज में व्याप्त जातिवाद, प्लस सामाजिक बुराइयों, सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था। ठीक है। तो ये प्रमुख भक्ति आंदोलन की विशेषताएं हैं जिसे आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात जो करते हैं, ये करते हैं जो भक्ति आंदोलन से कौन कौन से संत जो थे वो जुड़े हुए थे। तो हेडिंग डालिए, भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत। इसमें प्रमुख संत जो हुए हैं तो ये दक्षिण भारत में भी हुए हैं और उत्तर भारत में भी। ठीक है। तो हम लोग पहले दक्षिण भारत को देखते हैं, कौन कौन से दक्षिण भारत के संत रहे हैं। दक्षिण भारत के संत में नाम जो आता है, शंकराचार्य प्रमुख संत, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। सवाल खूब पूछा जाता है भाई, याद रख। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, निम्बार्क भी बोलते हैं, निम्बार्काचार्य, अलवार संत, नैनार संत, ये जो हैं ये भक्ति आंदोलन से जुड़े दक्षिण भारत के प्रमुख संत हैं। इनको हम लोग बारी बारी से सभी के बारे में जानेंगे क्योंकि सवाल पूछा जाता है। तो आइए पहला बात हम लोग करते हैं शंकराचार्य के बारे में। ठीक है।
शंकराचार्य जी जो थे, इनका जन्म जो हुआ था, जन्म केरल के अलवर नदी के तट पर कलादी ग्राम में हुआ था। कलादी ग्राम में, कहाँ ये? केरला में है। कलादी ग्राम केरल में है, अलवर नदी के तट पर। कब? 788 एडी में। इनकी मृत्यु जो हुए हैं, मृत्यु बद्रीनाथ में होता है। बद्रीनाथ मृत्यु 820 एडी के आसपास हुआ है। शंकराचार्य जी उपाधि जो लिए थे, उपाधि परमहंस ले रखे थे। परमहंस दार्शनिक मत, उनके अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था इसने। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है। कार्य की जहां तक बात करें इनकी, तो नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना की है। कार्य नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना। इनकी जो दर्शन है, विचार है, ये जगत को मिथ्या तथा ईश्वर को सत्य माना है। इसने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण जो है इन्हें प्रच्छंद बोध भी कहा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रच्छंद बोध कहा गया है। प्रच्छन्न बोध किस शाखा से? महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, शंकराचार्य जी के प्रमुख रचनाएं, नेक्स्ट पेज से करते हैं। शंकराचार्य जी के प्रमुख रचनाएं की अगर बात करें, सवाल पूछा जाता है, याद रखना है। प्रमुख रचनाएं में ब्रह्मसूत्र, भाष्य, गीता भाष्य, उसके बाद उपदेश साहसी, मरीसा पच्चम। इनके द्वारा स्थापित, यानी शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित मठ ये भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए कौन कौन थे। तो इनके द्वारा जो स्थापित मठ थे, ज्योति मठ। आपको बता दूं, जो 820 ईस्वी में हिमालय की तलहटी में स्थित केदारनाथ या बद्रीनाथ में मात्र 32 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसने जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर जगह अपना मठ स्थापित किया है। तो उस मठ को देखिए। ये जो आपको ज्योतिर्मठ जो है उत्तर में स्थापित किया है, तो ज्योतिष पीठ बोलते थे इसको, ज्योतिष पीठ। ये कहां पे? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ है भाई? उत्तराखंड में, ध्यान रखना। उत्तराखंड किस चीज के लिए जाना जाते हैं? विष्णु।
विष्णु भगवान की मूर्ति है यहाँ पे। उसके बाद गोवर्धन पीठ या गोवर्धन मठ, गोवर्धन पीठ ये पुरी में है। पुरी कहाँ है भाई? उड़ीसा। उड़ीसा नहीं, उड़ीसा कर दो आप, उड़ीसा। बलभद्र और सुभद्रा की तो है यहाँ पे, बलभद्र और सुभद्रा, वो सुभद्रा। उसके बाद शारदा मठ जो है या शारदा पीठ ये पश्चिमी में है। ज्योतिष पीठ कहाँ? उत्तर दिशा में है ये ज्योतिष पीठ। गोवर्धन पीठ ये पूर्व दिशा में है। उसके बाद बात करता हूं शारदा पीठ। शारदा पीठ जो है ये द्वारका गुजरात। कृष्ण भगवान के हैं ये, ठीक है। और शारदा मठ ये पश्चिम में, उत्तर पूर्व पश्चिम। दक्षिण की बात करते हैं। दक्षिण में जो था, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ या इसको वेदांत मठ भी बोलते थे। ये मैसूर कर्नाटक, भगवान शिव के से जुड़ा हुआ मठ है। एक और दक्षिण में मठ है कांचीपुरम पीठ। ये तमिलनाडु में है, TNL कर दिया हूं, तमिलनाडु में है, ठीक है। ये जो है प्रमुख मठ रहे हैं किनके? शंकराचार्य के। तो शंकराचार्य से जितने भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा का सारा मैंने आपको बताने की कोशिश किया। आइए अब बात करते हैं हम लोग जो है रामानुज के बारे में, ठीक है। रामानुज जो है ये 12वीं शताब्दी के प्रमुख संत थे, जिनका जन्म जो है तिरुपति में हुआ है। अच्छा, आपको बता दूं जो इनके जन्म को लेकर के बड़ा ये विवाद है। कुछ कुछ बुक में जो है इनका जन्म तमिलनाडु के पेरनबदूर में हुआ है, ऐसा भी बताया गया है, ठीक है। इनका जन्म जो है, आप गूगल कीजिएगा तो गूगल में भी बड़ा ये चलता है, तो मैं यहाँ पे तिरुपति लिख रहा हूँ, लेकिन तिरुपति आंध्र प्रदेश। और ये जो है सगुन धारा के वैष्णव संत थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु का नाम जो था, रामानुज के गुरु का नाम यादव प्रकाश। इनके दार्शनिक मत, इनके विशिष्टता द्वैतवाद। सवाल पूछा जाता है, ये बहुत ध्यान रखें। दार्शनिक मत, विशिष्टता द्वैतवाद। संप्रदाय की अगर जहां तक बात करें तो संप्रदाय भी आपको मैंने बताया तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे।
वैष्णव। दर्शन और विचार की जहां तक बात करें रामानुज की, तो ये रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे और इन्होंने भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना था। रामानुज का विशिष्टता द्वैतवाद का मत जो है ये शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और रामानुज के अनुसार जो है ब्रह्म, जीव तथा जगत तीनों में विशिष्ट संबंध है और तीनों सत्य है ऐसा बताए थे। ब्रह्म, जीव तथा जगत तीनों जो है तीनों में विशिष्ट संबंध है। ये इनके अद्वैत दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया देती है। इनकी रचनाएं जो हैं, रचनाएं की अगर बात करें तो रचनाओं में वेदांत सार, ब्रह्म सूत्र, भाष्य, भगवत गीता पर टीका भी लिखे हैं। ये भगवत गीता पर टीका एवं न्याय पुलिस की रचना की है। न्याय पुलिस की रचना की है। और आपको ये भी बता दूं, जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है रामानुज ने की थी। रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार भी मानते थे। विष्णु का अवतार। रामानुज को दक्षिण भारत में जो है विष्णु का अवतार भी मानते थे। और आपको यह भी बता दूं, जो रामानुज जो है मनुष्य की समानता पर बल दिया और जाति व्यवस्था की जो है भर्त्सना किया। अपने क्रियाकलापों के लिए जो है ये कांची और श्रीरंगपट्टनम में जो है केंद्र स्थापित किए हैं, मुख्य केंद्र। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है, खैर इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, खाली आप ये देख लीजिएगा कि ये जो है शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में जो है अपना विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था। ठीक है, अब जो है हम लोग दो प्रमुख संत को देख लिए। नेक्स्ट प्रमुख संत जो है उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रमुख संत है माधवाचार्य। माधवाचार्य ने शंकराचार्य तथा रामानुज दोनों के विचारों का खंडन किया है और अपना एक नवीन मत दिया है। और नवीन मत जो दिया है इसी का नाम जो है द्वैतवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो माधवाचार्य के बारे में पहले आपको बता दूं, इनका जन्म जो है कर्नाटक में हुआ है। और संप्रदाय में ये ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना। ठीक है। और दार्शनिक मत द्वैतवाद, दार्शनिक मत जो दिए हैं द्वैतवाद का दिए हैं। द्वैतवाद और इनके दर्शन और विचार की अगर हम लोग बात करें, माधवाचार्य की दर्शन और विचार को लेकर
तो माधवाचार्य ने जो है शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुज के विशिष्टतावाद का खंडन किया और द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ये आपको बताया ही मैंने। माधवाचार्य ने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर जो है विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित की और इन्होंने जो है माधवाचार्य जो है ये जगत को ब्रह्मा नारायण से पृथक माना है। ये ऐसा कहता है जो जगत अलग है और ब्रह्म या नारायण ये अलग है, ठीक है, दोनों सेपरेट अलग है। माधवाचार्य ने आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे और माधवाचार्य ने भक्ति मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया था। 3 मार्गों को मोक्ष मार्ग बताया था, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन्होंने जो है अपने उपदेश जो है ये कन्नड़ भाषा, अपने उपदेश जो है कन्नड़ भाषा में दिए, कन्नड़ भाषा में अपना उपदेश दिए और इनके उपदेशों का संकलन जो है सूत्र भाष्य में किया गया है। कन्नड़ भाषा में उपदेश दिए और उपदेशों का जो संकलन है वो सूत्रभाष्य या जयतीर्थ द्वारा लिखित था। ये जयतीर्थ द्वारा लिखित सूत्रभाष्य में किया गया है। ठीक है। माधवाचार्य ने चरित्र की शुद्धता, अहिंसा और सत्य, संतोष, सादगी, ज्ञान, अपरिग्रह और ईश्वर की भक्ति पर जो है विशेष जोर दिया है। भक्ति पर विशेष जोर दिया है, ये भी ध्यान रखना है। सगुण धारा के भी 2 भाग थे, ऐसा भी इसने बताया था, राम भक्ति की धारा और कृष्ण भक्ति की धारा, ठीक है। सगुण धारा के संत की विशेषता थी कि ये जो है ईश्वर के साकार रूप में पूजा करते थे और अवतारवाद को भी मानते थे। आपको बता दूं, जो इनका जो बात है हम लोग वो जो है उत्तर भारत के जो संत देखेंगे वहां भी करेंगे और वहां भी आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मी नारायण की भक्ति को मोक्ष का प्रमुख मार्ग बतलाया है, वहां भी प्रमुख संत लोग। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। अब आगे जो और संत बचे हैं, निम्बार्काचार्य, अलवार संत, नयनार संत, वैसे देख ही लेते हैं। चलो थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन हम लोग देख लेते हैं इसको। माधवाचार्य के बाद जो है हम लोग चर्चा करते हैं निम्बकाचार्य की। निम्बार्काचार्य, ठीक है। आपको बता दूं जो निम्बार्काचार्य जो हैं, इनका जन्म जो है बेल्लारी जिला में हुआ है। बेल्लारी जिला, और ये कहां पे? मद्रास, चेन्नई हो गया है। अब संप्रदाय इनके कौन है? संप्रदाय आप लोग वीडियो को 2 पे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी सनक संप्रदाय से संबंधित थे ये, सनक संप्रदाय। इनके जो दार्शनिक मत थे, दार्शनिक मत द्वैतवाद से संबंधित था। निम्बकाचार्य के जो कार्य क्षेत्र रहे हैं, जन्म तो मद्रास में हुआ है लेकिन इसका कार्य क्षेत्र वृंदावन है। वृंदावन। इनके दर्शन और विचार की अगर हम बात करें, दर्शन और विचार को लेकर, तो ये सगुण भक्ति के समर्थक थे। कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। कृष्ण को
कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे, शंकर का अवतार। इन्होंने जो है द्वैतवाद और अद्वैतवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों को मिलाकर के, दोनों सिद्धांतों को मिलाकर के द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। द्वैतवाद प्लस अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, इन दोनों को मिलाकर के द्वैताद्वैतवाद सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, सुदर्शन चक्र का अवतार, सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। और निम्बकाचार्य जो है ये 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न की रचना की थी। 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न की रचना की थी। ठीक है, तो निम्बकाचार्य को भी देख लिया। अब हम लोग अलवार संत और नैनार संत को भी देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप 2 पे करके देखिएगा। अलवार संत, अलवार संत, ये अलवार संत जो थे ये एकेश्वरवादी थे, एकेश्वरवादी। और ये अलवार संत विष्णु की भक्ति और पूजा से मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। विष्णु भक्ति पे जोर दिए हैं ये। और अलवार संत में कुल जो है कुल 12 संत हुए हैं। कुल 12 संत हुए। और ये जो हुए हैं ये आपको बता दूं, जो चलिए देख ही लेते हैं। पल्लव देश में पढ़ चुके हैं आप, पल्लव में, चेर में, पांड्य, और कौन दक्षिण के राज्य हुए थे? चोल। ये जो थे पल्लव में अगर बात करें तो पोईगई, पल्लव में पोईगई, भुत्तार, पेथालवार, तिरुमलिराई, ये सब प्रमुख संत थे। चेर देश में जो है, चेर देश में एकमात्र संत थे, इसको याद रखिएगा, कुलशेखर। चेर देश में मात्र एक संत थे जिनका नाम था कुलशेखर। ठीक है। पांड्य देश में जो है, पांड्य देश में 4 संत थे, नम्मालवार, मधुरकवि, पेरियालवार और अंडाल। और अलवारों में एकमात्र महिला, इसको भी जानना जरूरी है। पांड्य में एक संत था जिनका नाम था अंडाल। ये जो थे, ये संत अलवारों में एकमात्र महिला यही थी, एकमात्र महिला। ठीक है। तो 12 थे टोटल, तो 12 में 4 पल्लव में, 1 यहाँ पे, 4 1 5 और 4 यहाँ, 5 4 9। 3 जो है, ये 3 संत जो थे ये चोल देश के थे, तोंडर दियपेडु तियप्पन, और एक का नाम था तिमंगई। ठीक है, पूछा नहीं जाता, आप ध्यान से याद रखिएगा। ये हम बात कर लिए अलवार संत के बारे में। अब हम बात करते हैं नैनार संत।
नैनार संत। नैनार संत जो थे ये शिव भक्त थे। जिस तरह से वो विष्णु भक्त थे अलवार संत, उस तरह से ये जो नैनार संत शिव भक्त थे। और इनकी संख्या जो थी, संख्या में अगर बात करें, जिस तरह से वो 12 थे, तो इनकी संख्या जो है 63 बताई गई है। और नैनारों की भक्ति गीतों को देवारम नामक संकलन में संकलित किया है। देवारम नामक संकलन में संकलित किया है। प्रमुख नैनार संत, अब 63 का 63 तो आप याद नहीं रख सकते हैं। प्रमुख नैनार संत में अगर बात नाम ले तो निरुनावुकर सु का ले सकते हैं, तिरुज्ञान सबंदर का ले सकते हैं, तिरुज्ञान सबंदर, सुंदर मूर्ति और मनिका वाचार। ठीक है, ये जो है नैनार संतों में प्रमुख थे, जिनके बारे में आपको थोड़ा मतलब एक नजर रखिएगा, कभी पूछ दे तो आना। अब अगले हम लोग जो सेशन में, अगले वीडियो में जो है उत्तर भारत के संतों को देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।